सबसे पहले हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, फिर कहीं से कुछ उड़कर आता है और एक लड़के को लगता है। दोस्तों, यही इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। अभी हम इसे एमसी कहेंगे। अभी एमसी अपने डेस्क पे बैठा हुआ था, तभी और भी टुकड़े आते हैं। तब एमसी पलटकर देखता है, वहां दो लड़के बैठे थे, जिसमें से एक बोला, अरे माफ करना, क्या गलती से मेरी इरेजर का टुकड़ा तुम्हें लग गया? असल में मैं ये तुम्हारे आगे वाले के ऊपर फेंक रहा था। फिर एमसी आगे देखकर सोचने लगा कि मेरे आगे तो कोई नहीं है। फिर उसे और भी टुकड़े आकर लगते हैं। वो मुड़ता है और कहता है, क्या तुम इसे बंद करोगे? फिर पीछे वाला लड़का गुस्से में कहता है, अबे क्या कहा तूने? और गुस्से में उसके पास आके कहता है, बास्टर्ड तू क्या कह रहा था? दोबारा बोलियो। फिर हमारा एमसी कहता है, ओ नहीं, मैंने तो बस ये कहा कि तुम इरेजर फेंकना बंद कर सकते हो। इतने में बुली लड़का एमसी को मारते हुए कहता है, जा नहीं करता, बास्टर्ड क्या कर लेगा? और उसके बाल पकड़कर कहता है, आज तेरी मरने की इच्छा है। तब एमसी कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अबे तू पागल है क्या कि तेरे कहने पर मैं रुक जाऊंगा? और उसे मारता जाता है। एमसी की लड़ाई को देखकर कुछ लड़के आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये लूजर बस्टर्ड नहीं जानता कि ये किससे उलझ रहा है। तब एक मोटा लड़का उस बुली लड़के के पास आता है और कहता है कि इसे मारना बंद करो, टीचर यहीं आ रहे हैं। फिर वो बुली कहता है, अरे यार, उन्हें भी अभी आना था। फिर एक अधेड़ उम्र का टीचर आता है और उनको लड़ते हुए देखता है। हमारा एमसी टीचर की ओर रोते हुए देखता है और सोचता है शायद टीचर अब मुझे बचा लेंगे। लेकिन टीचर उन्हें नजरअंदाज करके खांसते हुए कहते हैं कि मजाक करना बंद करो और चुपचाप अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर वो बुली हंसते हुए यस सर कहता है। हमारा एमसी समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर बैकग्राउंड से आवाज आती है और क्लास प्रेसिडेंट सभी स्टूडेंट से टीचर को ग्रीट करने को कहता है। और हमारा एमसी अपने आंसू रोकते हुए सोचता है कि टीचर ने ये सब कुछ मजाक समझ लिया, जबकि सब कुछ उनके सामने था। तब वही बुली हंसते हुए एक पेपर स्लेट आगे बैठे लड़के को देकर उससे आगे पास करने को कहता है। और पास होते हुए हमारे एमसी के पीछे पीठ पर लगा दिया जाता है, जिस पर एमसी के लिए लिखा होता कि एमसी की मां नहीं है। ऐसा करने के बाद सभी बदमाश लड़के हंसते हैं और एमसी उनको नजरअंदाज कर सोचता है कि मेरे साथ कोई नहीं जिसे मैं ये सब बात बता सकूं। सीन चेंज होता है और टीचर कहता है, आज क्या तारीख है? कोई स्टूडेंट कहता है, सर 14 तारीख है। टीचर कहता है, ठीक है, 14 नंबर स्टूडेंट खड़े हो जाओ और पढ़ना शुरू करो। हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो अपने ख्यालों में सोचता है, बड़े लोग किसी की परवाह नहीं करते और ऐसा कोई नहीं है जो मेरी केयर करे, मैं बिल्कुल अकेला हूं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का स्वैग से चलकर आता है और कहता है, किसी के पास सिगरेट हो तो मुझे दे दे। और वो एमसी के पास से निकलता है। तभी वो बुली लड़का उससे कहता है कि मेरे पास सिगरेट है, चलो हम साथ मिलकर पीते हैं। लेकिन नए लड़के का ध्यान एमसी के पीछे लगी स्लिप के ऊपर होता है और एमसी की शर्ट को खींचकर कहता है, ये क्या है? क्या तुम सब बच्चे हो जो ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करते हो? और इसका क्या मतलब है कि मेरी मां नहीं है? और तीखे लहजे में पूछता है, ये सब किसने लिखा है? वो बुली लड़का हंसते हुए कहता है कि ये मैंने किया है और एमसी को परेशान करने में मुझे बहुत मजे आए। और बताता है कि एमसी के माता पिता दोनों ही नहीं है और हंसने लगता है। तभी उसका ध्यान उस नए लड़के के ऊपर जाता है जो बहुत गुस्से में होता है। और फिर बुली डरते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा था। लेकिन उससे पहले बुली कुछ कह पाता, नए लड़के ने बुली को एक घूंसा मारा जिससे वो घसीटता हुआ जा गिरा और फिर उसके पेट पर एक जबरदस्त लात मारी जिससे बुली की हालत खराब हो गई और उसकी चीख निकल गई। फिर नया लड़का कहता है, बास्टर्ड क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम कौन हो? एमसी पीछे मुड़कर देखता है कि नया लड़का बुली से कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा खेल क्या लिया, तुम्हें लगा तुम कुछ बन गए हो, तुम बस एक सिगरेट सटल हो, ये कभी मत सोचना कि तुम इंजन बन सकते हो। और चिल्लाते हुए कहता है, अब मुझसे कभी पंगा मत लेना, वरना अगली बार मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम्हें मार डालूंगा। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एमसी बिना शर्ट के शीशे में अपने शरीर को देखते हुए कहता है, अब मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, और मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा जितना कोई ना हो। अब समय गुजरता जाता है, एमसी अपनी मेहनत करता जाता है जिसमें वो फाइटिंग से जुड़ी किताबें पढ़ता है और पुशअप्स करता है, रनिंग करता है, साथ में लड़ाई और बॉक्सिंग वीडियो देखकर सीखने की कोशिश करता जाता है। और एमसी बताता है, मैं थोड़ा वजन बढ़ा पाया हूं, और अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। हम देखते वो पहले से लंबा हो गया है, अब ट्रेनिंग करते उसे काफी समय हो जाता है और हम उसका एक कूल लुक दिखाया जाता है जिसमें वो पुशअप्स करते हुए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की किताब पढ़ता है और कहता है, अभी और टाइम। फिर हमारा एमसी स्कूल में चलता हुआ आता है और सब बच्चे उसे घूर घूर के देखते हुए कहते हैं, अरे ये तो कौन देजुन है? दोस्तों, हमारे एमसी को अब से हम देजुन ही कहेंगे। देजुन को देखकर कुछ लड़कियां बात करते कहती हैं, क्या सच में ये वही देजुन है? ये इतना कैसे बदल गया? तभी एक लड़की देजुन की ओर जाती है, तब दूसरी उसे रोक कर कहती है, उसके पास मत जा। पहली लड़की पूछती है, ऐसा क्यों? तब दूसरी कहती है, तू अकेली नहीं है इसके पीछे। फिर कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक चश्मा पहने लड़का दुकान में किसी का वेलकम करता है। ये चैप्टर बस इतना ही था। आगे के चैप्टर के लिए हमसे जुड़े रहे। नया चैप्टर जल्द आएगा। सब्सक्राइब।